तो चलिए आज एसएससी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक को मास्टर करते हैं, जिसका नाम है सेंटेंस सिंथेसिस। पता है स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ खोते हैं? गलत कंजंक्शन यूज करके। जी हाँ, बस यही एक छोटी सी गलती है जो आपको फुल मार्क्स से दूर कर देती है। तो ये सेंटेंस सिंथेसिस है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। इसका सीधा सा मतलब है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को बदलना, पर उसका मीनिंग, उसका मतलब बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। लेकिन इस टॉपिक में फुल मार्क्स लाने का एक गोल्डन रूल है, एक सीक्रेट है, और वो है SCC रूल। बस ये 3 लेटर्स याद रखिए और सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस SCC रूल को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि ये S, C और C आखिर हैं क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, S मतलब सिंपल सेंटेंस, C मतलब कंपाउंड सेंटेंस और दूसरा C मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। इसका रूल तो भाई सबसे सिंपल है। इसमें होता है सिर्फ एक क्लॉज, बस एक। और सबसे जरूरी बात, इसमें कोई भी कंजंक्शन मतलब कोई भी जोड़ने वाला शब्द नहीं होता है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, बाईं तरफ जो सेंटेंस है, ही सॉ द टाइगर एंड रैन, वो गलत है सिंपल सेंटेंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें एंड लगा है। जैसे ही हमने एंड को हटाकर इसे सीइंग द टाइगर ही रैन बनाया, ये बन गया एकदम परफेक्ट एक क्लॉज वाला सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पर। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं 2 बराबर के इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब 2 ऐसे हिस्से जो अपने आप में पूरे पूरे सेंटेंस होते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन 2 बराबर के सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे? इसके लिए हम कुछ खास कंजंक्शंस यूज करते हैं, जिन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे कि एंड, बट, सो, ये सारी। ये देखिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ही सॉ द टाइगर, एक पूरा सेंटेंस। ही रैन, ये भी एक पूरा सेंटेंस। हमने क्या किया? बस बीच में एंड लगा दिया और बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल। और अब बारी है तीसरे टाइप की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंपाउंड से थोड़ा अलग है। इसमें एक होता है मेन क्लॉज जो अपने आप में पूरा होता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक अधूरा क्लॉज जो अपने मतलब के लिए मेन क्लॉज पे निर्भर रहता है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस यूज होते हैं उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे व्हेन, बिकॉज, ऑल्दो। यही वो शब्द हैं जो एक क्लॉज को बेचारा दूसरे पे डिपेंडेंट बना देते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन ही सॉ द टाइगर ही रैन। अगर मैं सिर्फ कहूं जब उसने बाघ देखा, तो ये अधूरा लगता है ना। इसे पूरा करने के लिए हमें ही रैन की जरूरत है। बस यही चीज इसे कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो अब तक का सार क्या है? ये टेबल सब कुछ बता रहा है। सिंपल मतलब एक क्लॉज, कोई कंजंक्शन नहीं। कंपाउंड मतलब 2 बराबर के क्लॉज और उन्हें जोड़ने वाले खास कंजंक्शंस। और कॉम्प्लेक्स मतलब एक मेन और एक डिपेंडेंट क्लॉज जिन्हें दूसरे खास कंजंक्शंस जोड़ते हैं। बस इतना ही है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं, यानी सेंटेंस कन्वर्जन्स। चलिए देखते हैं सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है। जो एक क्लॉज है उसे तोड़कर 2 अलग अलग सेंटेंस बना दीजिए और बस बीच में एक कंजंक्शन जैसे एंड लगा दीजिए, हो गया काम। अब देखते हैं कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। यहाँ खेल है कंजंक्शन का। आपको बस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे बट को हटाकर उसकी जगह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे ऑल्दो लगाना है। ऐसा करते ही एक क्लॉज अपने आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और आखिर में कॉम्प्लेक्स से वापस सिंपल पर कैसे जाएं? सबसे पहले तो कंजंक्शन को हटा दो, फिर वर्ब का फॉर्म थोड़ा बदलो और दोनों हिस्सों को मिलाकर एक सिंगल स्मूथ क्लॉज बना दो, जैसे यहाँ आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ जो आपको इस टॉपिक में फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी देंगे। सबसे पहले ये 3 गलतियां कभी मत करना। पहला, गलत कंजंक्शन यूज करना। दूसरा, सेंटेंस का मतलब ही बदल देना। और तीसरा, किसी क्लॉज में सब्जेक्ट ही गायब कर देना। इन चीजों से बचना है। अब एक सुपर मेमोरी ट्रिक, कंपाउंड कंजंक्शंस को कैसे याद रखें। बस एक शब्द याद रखिए, फैन बॉयज। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, ये सारे के सारे आपको एक बार में याद हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस के लिए भी एक ट्रिक है, रैबिट। जी हाँ, जैसे खरगोश होता है, W से व्हेन,
ए से ऑल्दो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम में बहुत टाइम बचाती हैं और कंफ्यूजन दूर करती हैं। तो 2026 बोर्ड्स के लिए आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल। सबसे पहले सेंटेंस का टाइप पहचानो, फिर सही कंजंक्शन चुनो। याद रखो, मीनिंग कभी नहीं बदलना है। और आखिर में स्ट्रक्चर को एकदम क्लीन और सिंपल रखो, बस। तो बस एक बात याद रखिए, अगर आपने सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपको इस सवाल में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है।